इसलिए आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपकी ये अनुदान की गुजारिश को स्वीकार नहीं कर सकते और आपकी कृषि विद्यालय को ग्रांट नहीं कर सकते। फिर भी हम आपकी एप्लीकेशन को 1 महीने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस 1 महीने में आपने कुछ नया आइडिया या कुछ नई तकनीक पेश की जो हमें अच्छी लगे, तो हम आपकी ग्रांट को दोबारा कंसीडर कर सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाया है, पर हमारे भी कुछ नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक और मौका देने वास्ते। इसमें शुक्रिया कैसा, काम है हमारा। अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। बढ़िया तो है परजाई जी। चुप कर। आया बढ़िया वाला। सड़े से टमाटर तेनों बढ़िया लग रहे हैं। देख रही हूँ मैं, जब से सरपंच जी ने सरपंचाई छट के घर पे बैठे हैं ना, और तुम लोगों में तो हमारा डर ही खत्म हो गया। क्या लगता है कि हमारे परिवार का ठसका इस में कम हो गया? परजाई जी ऐसी तो कोई भी बात नहीं। चुप कर। सब समझ रही हूँ मैं। हाँ, और तू भी एक गल समझ ले, बड़ी जल्दी ना मैं बहुत बड़ी नर्तकी बनने वाली हूँ और फिर मेरा ठसका पूरे देश में होगा। आप जाइए यहाँ से। फिर ना मैं सबसे पहले तेनू इस पेड़ से निकलाऊंगी, फेंकूंगी इस टमाटर की तरह। परजाई जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। एकदम सड़ी गली सब्जियां हैं तुम्हारी। और नहीं देखी, और ये से अच्छे कह रहा है। मर जाना। वैसे आप कौन है जी? जी मैं पिंड के अस्पताल में ना नई डॉक्टर आई हूँ, शहर से। वैसे बड़ा प्यारा है जी आपका पिंड। मुझे तो यहाँ रहना ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्यारा? लगता है इसे खुद ही इलाज की जरूरत है। जी कुछ कहा आपने? है? ना ना, मैं क्या कहना है। वैसे आपको प्यारा क्यों लगा इस पिंड में? जी इतने चंगे लोग हैं यहाँ पे, एकदम भोले भाले। और कितनी हरियाली है चारों तरफ, इतनी ताजी हवा चलती है। वो तो है। पर मुझे ना आपके पिंड से एक ही शिकायत है कि शहर में ना मैं भरतनाट्यम का रियाज करती थी, पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। वो क्या है, जगह नहीं है। आपको भरतनाट्यम आता है? कुछ भरतनाट्यम आता है? मैं मास्टर हूँ उसमें, बचपन से सीखती आ रही हूँ। दरअसल ना मेरा भरतनाट्यम सीखने का ना बड़ा ही मन है। आप मैंने सिखा देंगी? मेरे घर पे आपका रियाज भी जाना है तो मैं भी सीख लूंगी, तो फिर जगह भी मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल, तो कल से शुरू करें? हाँ हाँ, कल से। हाँ तो चंगा, फिर इंतजार करूंगी मैं आपका कल। है ठीक है चंगा। ये मेरी मस्तानी खुद चल के मेरे पास आए। क्या किस्मत है तेरी बंसुरी। मैनू माफ करना पापा जी। मैं आपका। वीर जी, वीर जी आप क्यों माफी मांग रहे हैं, जबकि आपकी तो कोई गलती भी नहीं। वीर जी मैं जानती हूँ कि आपने तो हमेशा ही पापा जी का सपना पूरा करना चाहा है ना, लेकिन जो बात आपके हाथ में ही नहीं है
उसका दोष आप अपने आप को क्यों देना चाह रहे हैं? नहीं वीरा, सब मेरी गलती। मेरी वजह से आज उन्होंने हमें अनुदान नहीं दी। मैं उनको भरोसा नहीं दिला पाया कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। वीर जी प्लीज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बल्कि आपके सामने ही तो उन्होंने कहा था कि आपसे बात करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट की सच्चाई और अच्छाई का एहसास हुआ, उन्हें भरोसा हुआ हम पर। वीर जी मैंने पूरा यकीन है कि आपने ना इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी होगी। गलती अगर किसी की है तो मेरी है, जो ऐसे वक्त पर भी मैं घर के बाहर चली गई। अगर मैं होती तो मैं उन्हें प्रेजेंटेशन दिखा पाती, लेकिन मेरे ना होने की वजह से मैं उन्हें प्रेजेंटेशन समझा ही नहीं पाई। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? मेरी गलती मेरी गलती, गलती तुम दोनों की नहीं है और ना ही गुंजन की है। मैंने देखा है तुम तीनों को, कितनी मेहनत की है तुम तीनों ने अनुदान पाने के वास्ते। जनवी पुत्र, अब तुम सब बंद कर दो अपने आप को दोष देना। शायद किस्मत हमारा साथ नहीं देना चाहती, इसलिए नहीं मिला होगा हमको अनुदान। नहीं बीजी, हम किस्मत को हमारा साथ देने पर मजबूर कर देंगे। आज की ना को हाँ में बदल कर ही रहेंगे। और वैसे भी ऐसा सब कुछ करने वास्ते हमारे पास वक्त भी तो है। 1 महीना दिया है उन्होंने हमें, काफी है। और तब तक बीजी हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम ये साबित कर सकें कि हमारे कृषि विद्यालय की स्थापना एक बहुत ही अच्छा बदलाव साबित होगी। वो कुछ खास देखना चाहते हैं ना, तो खास ही से हम उन्हें कुछ खास दिखाएंगे। आप देखिएगा बीजी, हमें हमारे कृषि विद्यालय के वास्ते अनुदान जरूर मिलेगा, विश्वास रखिए। जन, तू ऐकी कर रही है? अपने आप को सजा दे रही हूँ। सजा दे रही है? किस बात की सजा? सब चाहे जो कहे, मैनू मालूम है अनुदान नहीं मिलने में सबसे बड़ी गलती मेरी ही है। जन तो आज मेरे वजह से हम सबका इतना बड़ा नुकसान हो गया, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि 1 महीना मैं यहाँ जमीन पर सोऊंगी। गुंजन, तू कैसी गल्ला कर रही है? ऐसा कुछ तेरी वजह से थोड़ी हुआ है। तू अपने आप को सजा ना दे, मेरे पे यकीन कर। तेरा इसमें कुछ भी ना, मैंने पता है सब मेरा मन रखने वास्ते है, सब कह रहे हैं ताकि मैंने बुरा ना लगे, लेकिन गलती मेरी है तो है, मैं यही सोऊंगी। रणवीर ऐकी कर रणवीर ऐकी कर देता। अगर तूने हर रात ऐसी नीचे सोने का ठान लिया ना, तो मैंने भी एक बार ठान लिया कि तेनू रोज ऐसी लपेट लुपेट के ऊपर ले आना। आज जो मेरी वोटी ने किया ना, अपनी समझ से बढ़ के किया, और इसके लिए वो सजा की नहीं, इनाम की हकदार है। करनाल रिसर्च सेंटर, ये तो काफी अच्छा चल रहा है, रेटिंग भी अच्छी है। हो सकता है
यहाँ जाकर कोई ब्रिलियंट आइडिया आ जाए कृषि विद्यालय के वास्ते। हाँ एक्चुअली, और करनाल तो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर अभी बस पकड़ के निकल गई तो शाम तक तो वापस आ ही जाऊंगी। वीरा, मैंने कल से ना सीने के अंदर पता नहीं एक बड़ा अजीब सा, बड़ा भारी भारी सा लग रहा है। कहीं ना कहीं तुम लोगों ने अनुदान ना मिलने विच मेरी गलती थी। मैं तेनू शहर नहीं ले जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कभी। ओए नहीं नहीं बलदेव, पर कल तो सरकारी छुट्टी थी ना, इसमें तेरी की गलती हो सकती है। तेरी तो गलती ही नहीं है ना? और कितना सुनाएगी तू? वो बता तो दिया कि तेरी मदद की जरूरत थी मैनू, बस इसीलिए तेनू ले जाने वास्ते कह दिया एक बारी। मैं सच कह रहा हूँ, मैनू सच में नहीं पता था कि वो लोग इतनी जल्दी तेरे घर पहुंच जाएंगे। जाने अनजाने में गलती होगी मुझसे, माफ कर दे मैनू। बलदेव प्लीज तू जा ना यहाँ से। ना ही तो जब भी बात करनी है मुझे, और ना ही तेरी बात सुनने का वक्त है मेरे पास। बहुत काम बाकी है, तू जा यहाँ से। मैं मदद कर दूं? तू जा ना यहाँ से। नहीं चाहिए मैनू तेरी मदद। और वैसे भी इस बार ना मैनू काम बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो तू मुझसे जितना दूर रहेगा उतना अच्छा, समझा? तू प्लीज जा यहाँ से। हद है वीरा, मांग तो ली माफी मैंने। अभी बहुत कम ऐसा होता है कि मैनू अपने किए का पछतावा हो और मैं माफी मांगू। आज वो कर रहा हूं मैं। उसके साथ साथ मैं कसम खाता हूं कि आगे जब भी तू परेशानी विच होगी ना, तू बस एक बारी मैनू आवाज लगा देना, मैं तेरी मदद करने वास्ते दौड़ा चलाऊंगा। एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं वीरा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरा काम बनाऊं, बिगाड़ू नहीं। यह वादा है मेरा। अरे सोनिया, अरे आ गई तू। दिल ही खुश कर देता मेरा। मैं तेरे इंतजार कर रही थी। अच्छा तू बैठ, मैं अभी चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? मैं भला तेनू नाश्ता कराए बिना मेरा दिल थोड़ी ना मानना है। बस मैं यूं गई और यूं आई।
देख मैंने तो पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी। हेलो जी, लड्डू कचौरी सब कुछ है। बस की दसा, मेरे हाथों की तारीफ तो पूरा पंजाब करता है। बस अब पैरों की भी तारीफ हो जाए ना तो मजा आ जाए। शुरू करें? चलिए। विद्यालय के लिए अनुदान मिलने वास्ते हमें कुछ नई तकनीकों के बारे में सोचना होगा जो हम विद्यालय में इस्तेमाल कर सकें। और यह अनुदान सिर्फ आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं, आज भी पिंड के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही शिक्षा मिलेगी ना तो हम कम साधनों में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कर सकते हैं। रणवीर, ये तकनीकी विकास से हमारा की फायदा होना है? खेती बाड़ी कोई डॉक्टरी तो है नहीं जिसके वास्ते पढ़ाई दी लोड़ पे, और इन्ने वर्षों से बारिश का पानी हमारे खेतों की फसलों को पानी देता आया है, और मान लो नहर आ भी गई, उसका पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा? रणवीर पुत्र, आज तक जमीन की जो खुदाई है वो हमने अपने हाथों से की है, फिर ट्रैक्टर से, और ज्यादातर जमीन का जो खाद है वो हमने खुद बनाया है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। ये तकनीकी विकास वाला की बदलाव लाएगा हमारे खेतों में? भाई मुझे तो सब फालतू के चोचले लगते हैं। मैंने तो लगता है कि इस तकनीकी विकास से अपने पिंड का कोई फायदा नहीं होने वाला। सही बात। उल्टे इससे फालतू के झंझट और पैसे के खर्चे होने हैं। सही गल। नहीं जी, ऐसा नहीं है। भले ही नहर से पानी निकालने में शिक्षा का कोई योगदान ना हो, लेकिन कौन से पौधे को कौन सी खाद देनी है, कितना पानी देना है, सबका लाभ है। रणवीर पुत्र, जिंदगी बिता दी है हमने इन जमीनों में, तेनू की लगता है अब ये किताबें सिखाएंगी हमें खेतों के बारे में? और रणवीर तो कहना चाहता है कि हमारे बाप दादा ने जो इतने वर्षों से मेहनत करके फसलें तैयार की वो सब ऐसे ही हैं? और हमने जो भी उनसे सीखा है वो सब, उसका कोई मतलब नहीं है। सही कह रहे हैं आप। यूं घूर घूर के फसल उगाने की कोशिश कर रहा है कि? थे का भाई? पूरा 1 घंटा हो गया। वैसे तो इन्ना खोया खोया है, अगर सच में भी 1 घंटा होता ना तो तुम्हें पता नहीं चलता। कुंजन, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा की करा कि फसल बेहतर हो। कुछ आया दिमाग में? फिक्र मत कर, आ जाएगा। मैंने तेरे वास्ते लाजवाब खाना बनाया है, और ये खाने के बाद दिमाग यूं सपड़ सपड़ दौड़ने लगेगा। अच्छा रणवीर, उन्हें बाजार जाना है, मैं चलती हूँ। रणवीर, तू दिल वाले का शाहरुख नहीं है, और ना ही हम सरसों के खेत में खड़े हैं। छड़ मेरा दुपट्टा। आज के लिए इतना काफी है। अब हम पैरों की थाप सीख लें। हाँ हाँ चलो जी। तो ये पैर ऐसे, और 1 2 3 4। 1 2 3 4। ऐसे नहीं है, ये पैर उधर, ये पैर इधर, ऐसे। एक पैर इधर, एक पैर इधर। फिर 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो जाएगा, कर लांगी मैं। हाथों की मुद्रा सीख लेते हैं। हाँ, हाथ की। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब ऐसे नहीं, ये ऐसे। 1 2 3 4। गुंजन, पुत्र की हो गए? पापा जी, बाजार से लौटते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई,
तो मैंने सोचा पास ही में थी तो यहाँ आकर दवाई लगाकर फिर अपने घर चली जाऊंगी। और चंगा कितना जो यहाँ आ गई। लेकिन ये क्या लगा रखा मेरा घर, ये तेरा अपना घर नहीं है, हैं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।